तो 2014 में मैंने एक वेब डेवलपर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट किया। अब जब करियर स्टार्ट किया तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस गारमेंट्स है। मेरे चाचा, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, इन सब ने सिर्फ गारमेंट्स का बिज़नेस किया है। अपने ख़ानदान में मैं पहला बच्चा था जो कंप्यूटर में आया, तो कोई गाइडेंस नहीं थी। 4 साल मैंने ज़ाया किए हैं सिर्फ रास्ता ढूंढते ढूंढते, और उन 4 सालों में मेरा भी यही सवाल था कि ख़ुद शनासी क्या है, ख़ुद को कैसे शनाख्त किया जाए, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। और जब मैं वाजिद भाई के पास आया था तो ये बहुत मैंने इनका सर खाया इस सवाल को लेके, मुझे कैसे पता चलेगा मैं क्या करूँ। और इनका एक ही जवाब होता था, बेटा पता चल जाएगा, आप बस काम करें। और मुझे वाकई में उस वक्त ऐसा लगता था कि यार क्या बोल रहे हैं, ये जान छुड़ा रहे हैं, कभी हमें बताते ही नहीं हैं, कैसे उस्ताद हैं। लेकिन बाद में जब चीज़ें एक्सप्लोर हुई तो हमें पता चला कि उन्होंने जवाब तो दे दिया था, हमें समझ देर से आया है। हुआ क्या कि डेवलपमेंट में मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मैंने डेवलपमेंट का कोर्स किया तो हालात इतने साजगार नहीं थे। मैंने 12 महीने का कोर्स 16 महीने में किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़ीस के मेरे इशूज़ थे। वहाँ मेरी बेस ख़राब हो गई। अब मुझे डेवलपमेंट आती तो थी, इतनी अच्छी नहीं आती थी कि मैं जाकर मार्केट में चीर फाड़ कर सकूं, ठीक है, बस आता था, एवरेज सा बंदा था मैं। अब मैंने वहाँ से उसको एक लाइफ एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं एवरेज सा बंदा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, मेरे 4 साल ज़ाया हुए। 4 साल बाद मुझे गारमेंट्स कंपनी में वापस मजबूरन जाना पड़ा। अब मैं वहाँ पर 22,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ गारमेंट्स कंपनी में। ये बात है 2017 की। अचानक मेरे पास एक कॉल आती है, कहते हैं 5,000 रुपये महीना देंगे, इंटर्नशिप करोगे। अब एक लड़का जो 22,000 रुपये महीना कमा रहा है चिल होके, जिसकी 8 घंटे की जॉब है, क्या वो 5,000 रुपये इंटर्नशिप के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। जब मैंने अपने फैमिली से इस बात को डिस्कस किया, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे मेरे फ़ैसले में आज़ाद छोड़ा। दोस्त रिश्तेदार यकीनन ताने कसते हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ये काम मत करना, लेकिन मैंने कर लिया। मैं 22,000 छोड़ के सिर्फ इस लालच में 5,000 पे आ गया कि चलो मेरी फील्ड की चीज़ है, क्या पता कुछ मिल जाए। अब जब मैं आया, लाइफ थोड़ी सी सेटल होने लग गई। अब उस लाइफ सेटल होने में मैं 5,000 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने देखा यहाँ पर इनके ऑफिस में दूसरे भी लोग हैं, डिज़ाइनर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया। था मैं वेब डेवलपर, चाहता अपनी जॉब करता, डेवलपमेंट करता, घर चला जाता, लेकिन मैंने देखा कि दूसरे लोग भी बैठे हैं, तो मैंने उनसे भी इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। बेसिकली जो वाजिद भाई के बच्चे बैठे थे वहाँ पर, उनसे इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, उनसे सीखना शुरू कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उन्हें लीड किया है। तो वजह यही है कि जब आप अपने लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं, अभी आज भी अगर आप मेरी रूटीन देखें तो मेरी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत साइड हसल करता हूँ। वजह यही है कि अपना 100% के बाद जो आप देते हो वही असल देना है। अब सीन ऐसा हुआ कि 2017 में भी मैंने यही किया। 5,000 से शुरू हुआ, अच्छा खासा 30,000 पे आके सेटल हो गया, मामला बिल्कुल सेट है, लाइफ सेट है। एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि हेड इंजरी हुई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि बस दुनिया पलट गई है, क्योंकि मुझसे फिर कोडिंग नहीं होती थी। मैं कोड याद रखता था, कोडिंग में याद रखना होता, और कोड याद रखना बड़ा अज़ाब था, मैं करता था, भूल जाता था। अब मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। ज़्यादती किस सूरत में कि एक तो जब मैंने स्किल सीखना शुरू किया तो मेरे हालात अच्छे नहीं रखे उन्होंने, ठीक है। फिर जब मैंने स्किल सीख लिया, किसी तरह गिरते पड़ते बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी बहुत मुश्किल से मैंने एक जगह अपनी सेटल कर ली कि एक जगह पर आ गया, ठीक हो गया मामला। तो अब अल्लाह ताला ने दोबारा से आजमाई भेज दी। अब मेरा एक ऐसा एक्सीडेंट कर दिया कि जिसके बाद मैं अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से, जो जितना 100% मैं पहले दे पाता था अब नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे लगा ये बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे साथ। खैर, जो हमें ज़्यादती लगती है वो दरअसल अल्लाह के वो फ़ैसले होते हैं कि जो आपके हक़ में बेहतर होते हैं पर आपको बुरे मालूम होते हैं। सूरह बकरा में ये आयत है, इसका मफ़हूम बयान करता हूँ कि मुमकिन है जो चीज़ तुम्हें भली लगे वो तुम्हारे लिए बुरी, और जो चीज़ तुम्हें बुरी लगे मुमकिन है वो तुम्हारे लिए भली हो। अब वहाँ से मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। जब मुझसे डेवलपमेंट नहीं हुई तो ये कहने को मेरे बॉस थे, ये चाहते मुझे लात मार के बाहर निकाल सकते थे कि मियाँ तुम काम के नहीं हो, जाओ अपना रास्ता लो। लेकिन एक उस्ताद वही होता है जो शागिर्दों को वहाँ संभालता है जहाँ वो खुद नहीं संभल पाते। इन्होंने मुझे डिज़ाइनिंग में भी मौका दिया, और फिर मैंने इनके साथ डिज़ाइनिंग का जो सफ़र शुरू किया तो 2017 में मुझे आगे पता चला कि असल में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था। और वो जो हादसात मेरे साथ हुए थे वो 22,000 से मेरा 5,000 पे छोड़कर आना, 100 तानों के बावजूद, वो मेरा एक्सीडेंट होना और उसके बाद चीज़ें पलटना, वहाँ जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो असल में ग्राफिक डिज़ाइनर बनना था। तो अब जो उस्ताद ने अभी 2-4 मिनट पहले बात कही
कि आपने हमेशा सीधा रास्ता लेना है। सीधे रास्ते से मुराद है अभी आपको नहीं पता 4 साल बाद आपने क्या बनना है। अभी जो सिचुएशंस आपके सामने है ना, बस इसमें आपने जो आपको सीधा रास्ता समझ आता है वो वाला सीधा रास्ता ले लें। तो अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप 4 साल बाद 7 साल बाद आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि जहां पर आपको लगेगा कि हाँ 7 साल पहले मैंने कहाँ से सफ़र शुरू किया था अपना, आज मैं कहाँ पर हूँ। लाइक अगर मैं अभी अपने पास देखूँ तो 2017 में मुझे लगता था कि 5-10 हज़ार से ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब लोग मुझसे नफ़ा हासिल कर रहे हैं। उस्ताद से मेरा हमेशा एक सवाल होता था, ठीक है मैंने सीख लिया, मेरे पास इतना है, मुझे लगता है मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ, अब मुझे यह बताएं कि इस तोप चीज़ को चलाना कैसे, इस तोप को चलाएं कैसे, लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, लोगों को फ़ायदा कैसे दूँ। उस्ताद का वही एक जवाब, मियाँ तुम काम करते रहो, अल्लाह ताला तुमसे खुद फ़ायदा ले लेंगे। भाई कैसे ले लेंगे बताएँ तो, ताकि हम उसका कोई हल निकालें। इसका हुआ एक दफ़ा ये 2019 ये मेरे पास आया, मेरे को ऑफिस उस पर कोरोना था, तो ये मैं घर पे उसको बुला था कि भाई घर पे आके काम करो मेरे साथ ना। तो ये आया, मैंने उसको बोला भाई तुम कहाँ थे 2 दिन से। इसने बोला वाजिद भाई मैं तो किसी की मदद करने गया था, सरजानी पता नहीं कौन सा गाँव है, याद है कहाँ गया था भाई। बेसिकली मैं एक फलाही इदारे के लिए काम कर रहा था, तो एक केस वेरीफाई करने गया था ये तो मुझे सरजानी टाउन। मज़े की स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये चले गया भाई उधर जो है ना इतना लंबा, और उसने मेरा काम ख़राब किया, मुझे टेंशन दी। सही है, एक तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अपने हर किसी के हवाले से, सबसे मोहब्बत करता हूँ। कोई भी ज़रा परेशान हो, कोई भी इधर उधर, मेरे टेंशन, ये मेरे पास से आता है, मुझे 2 घंटे नहीं पहुँचता वो टेंशन शुरू में, उसको फ़ोन कर दो भाई पहुँच गया। उस दिन मैंने उसको बताया, मैंने बोला यार बेटा तुम्हारी उम्र देखो, अभी इसकी उम्र मेरे ख्याल से 26 है, 27 से 4 साल पहले चले हैं तो 5 साल कितनी उम्र होगी। मैंने बोला बेटा तुम अपनी उम्र देखो, तुम्हें ये काम किसने बोला कि तुम इतनी दूर जाके लोगों की मदद करो, वेरीफाई करो, चीज़ें करो। इसने बोला बस मेरे अंदर जो है ना शौक़ है, मैं लोगों की मदद करूँ। मैंने इसको बोला बेटा याद रखना ज़िंदगी में शैतान का सबसे बड़ा काम है आपको इस राह पे लगाना कि लोगों की मदद करो। शैतान आपको हमेशा जो अच्छे लोग होंगे ना उनको सबसे पहले उगाएगा कि बेटा कुछ अच्छा काम कर, लोगों की मदद कर। सही है, और आप लोगों की मदद करने के बजाय बेड़ा गर्क कर देंगे उनका। सही है, और अपना भी करेंगे, क्योंकि उसके अपने हथियार है ना बेटा। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, आपको शायद मेरी बात, इन लोग को भी पहले ये बात नज़र आती है, 5-5 साल बाद इनको याद आता है वाजिद भाई ने बोली थी। तो आप कभी भी ये काम ना करें। मैंने उसको बोला बेटा हसनैन सिर्फ ये काम करो, तुमसे अल्लाह ने जो काम लेना है ना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अल्लाह तुम जाओगे वहाँ से तुम लोगों की मदद करोगे। विदिन 2 साल बाद क्या हुआ इसको खुद पता है, आप लोग उसी के स्टूडेंट। ठीक है, तो ज़िंदगी में याद रखें, मदद करने वाला फ़लसफ़ा अच्छा है, लेकिन जो आपका कैरियर है, जहाँ आपने इल्म हासिल करना है, बेटा आप लोग की उम्र छोटी है, इल्म हासिल करें, इल्म से लोगों की मदद करें। इल्म से बड़ी मदद कोई भी मदद नहीं है, समझ गए। तो अपने आप को ख़ुद इखलास वाला बना लें पहले, अल्लाह ताला ख़ुद चश्मे फोड़ देगा आपके सीनों से इंशाअल्लाह ताला। बाकी बहुत अच्छा बच्चा है।